हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे असर्शन रीजन बोर्ड वाले क्वेश्चंस जो बिल्कुल बोर्ड में आपके आने वाले हैं। इस बार के सीबीएसई क्लास 10th में साइंस के असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो असर्शन रीजन की प्रैक्टिस की डाली है। अगर आपने वो नहीं प्रैक्टिस करे हो तो वो क्वेश्चंस भी ज़रूर प्रैक्टिस करो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। क्या क्वेश्चन है ये? इसमें ऑप्शंस गिवन होंगे हमें, 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन अपने स्टेटमेंट के लिए चूज करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही ए और आर ट्रू हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। बी क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही ए और आर ट्रू हैं एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ऑप्शन सी कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन डी कह रहा है हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन। असर्शन क्या है? हमारी स्टेटमेंट है कोई भी। ठीक है, हमें देखना है स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है? सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है मेरा? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, जब सिल्वर ब्रोमाइड टूट रहा है तो वो यूज़ हो रहा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। बिल्कुल सही बात है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन है वो यूज़ किस में हो रहा है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। और रीज़न मेरा क्या कह रहा है? लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है मेरी, ये मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग, जिसको एनर्जी चाहिए। अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब हम AgBr को डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, किस में ब्रेक होगा ये? Ag में, सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में, Br2 में। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि फोटोकेमिकल क्यों? क्योंकि हम इसमें लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए रीज़न हमारा फॉल्स हो गया। सो आंसर क्या हुआ इसमें? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। बिल्कुल सही बात है। जो हाइट है पी प्लांट में वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं जैसे कि जिब्रेलिन वगैरह, इन सब की प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी जो भी एंजाइम्स हैं वो कितना हमारा हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। और रीज़न क्या है? सेलुलर DNA इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। बिल्कुल सही बात है। जो सेलुलर DNA है उसी के पास ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि हमारा ब्लूप्रिंट है, हमें पता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही जो सेलुलर DNA है उसके पास भी ब्लूप्रिंट है कि इसको इतना प्रोटीन बनाना है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए, इस सीक्वेंस के लिए इतना प्रोटीन बनाना है। ठीक है, और जो एंजाइम्स हैं और प्रोटीन है वही हमें डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट्स को। तो इसलिए जो असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है। जो एम्फीबियंस हैं वो टॉलरेट कर रहे हैं, मिक्सिंग कर पा रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड की, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की जो मिक्सिंग हो पा रही है उन पे, वो उसको झेल पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। रीज़न क्या है? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। नो, दिस इज फॉल्स। क्योंकि एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ना कि 2 चैम्बर। 2 चैम्बर किसके पास होता है? हमारी पाइसेस के पास, हमारी फिशेस के पास। ठीक है, एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड कैसे हैं? इनके पास 2 एट्रिया होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। अब 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल में क्या हो जाता है? जो इनका ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। और वो मिक्स क्यों हो रहा है? ये क्यों उसको मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि जो इनकी मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो कम हैं, और ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, स्किन के थ्रू इनका रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, इसीलिए ये मिक्सिंग को टॉलरेट कर पाते हैं।
तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assertion. On freely suspending a current carrying solenoid, it comes to rest in geographical north and south direction. अगर हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को, ये मेरा करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ध्यान से देखो, डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, ठीक है, जो इसका नॉर्थ होगा वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा, जो इसका साउथ होगा वो साउथ को पॉइंट करेगा। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है मेरा? One end of current carrying straight solenoid behave as north pole and other end behave as south pole, just like a bar magnet। जैसे कि मेरा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की तरह ही ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव करता है। एक एंड नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक एंड साउथ पोल बिहेव करेगा। तो ये भी सही बात है, दोनों ही क्या है? रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ठीक है, दोनों ही सही बात है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे असर्शन को। जब रीज़न असर्शन के वाई क्वेश्चन का आंसर करे तब हम असर्शन को। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन। असर्शन क्या कह रहा है? फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टाइम टू सेट एज कर्ड। ठीक है, अगर मैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा दही बनने में। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। जो बेकिंग सोडा है वो उसकी पीएच वैल्यू को कम कर रहा है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसको ध्यान से समझेंगे। जो बेकिंग सोडा है सबसे पहले तो मिल्क की पीएच को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा है। सोडा क्या है? बेस। जब हम बेस को मिलाएंगे तो वो उसकी पीएच को क्या बना देगा? बढ़ा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर देगा, अबव 6 कर देगा, क्योंकि वो एल्कलाइन है, उसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन नेचर है, तो वो उसको बढ़ा देगा। और बेकिंग सोडा क्या करेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, ये न्यूट्रलाइज करेगा। जो दही बनने के लिए हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए? लैक्टिक एसिड चाहिए, है ना। तो लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कर्ड बनने में, ठीक है, एल्कलाइन नेचर की वजह से। इसलिए इसमें क्या हुआ? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, और कोई अगर डाउट है तो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. Decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction. रीज़न देखते हैं क्या कह रहे हैं। Decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simpler products. सबसे पहले असर्शन देखेंगे। असर्शन में कह रहा है जो डिकम्पोजिशन हो रही है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें जो डिकम्पोजिशन हो रही है वेजिटेबल मैटर की, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट रिलीज हो रही है। हीट कैसे रिलीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रही है, जो हमने वेजिटेबल मैटर है, कंपोस्टिंग का प्रोसेस जो हो रहा है उसमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तो वो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और हीट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो वो इस रिएक्शन को क्या बना रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? रीजन क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। ये मेरा रिएक्टेंट है, मान लो एक्स वाई, is false, R is true. आंसर is चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम इन टिश्यू इन प्लांट्स। जो रेजिन्स और गम्स हैं वो किस में स्टोर हो रहे हैं? ओल्ड जाइलम टिश्यू में। बिल्कुल सही बात। ओल्ड जाइलम, ये नॉन फंक्शनल डिफेंस का काम करता है, डिफेंस का प्रोटेक्शन कर रहा है वगैरह, चोट वगैरह
करने का काम करता है। और जो रीजन है, रीजन क्या कह रहा है, रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट वाटर मॉलिक्यूल, एंड गम ब्लॉक कर देते हैं वाटर फ्लो को, जो नॉन फंक्शनल हमारा ब्लॉक कर देते हैं। और वाटर का कौन कर रहा है, हमारा जो यंग जाइलम है ना, एक्टिव जाइलम है, यंग जाइलम है, वो कर रहा है हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। सो फॉल्स, इस केस में आंसर क्या होगा हमारा, अच्छा यंग, so answer is A is true but R is false. Answer is option number C. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, असर्शन, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। बिल्कुल सही बात है, हमें सबको दिखता है, अगर हम डे टाइम में दिन में जाएं और स्काई को देखें तो हमें सबको स्काई नीला ही दिखेगा, है ना। रीज़न क्या है, वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ 7 कलर, वाइट लाइट 7 कलर से बनी है। क्या ये रीज़न सही है, नहीं। अगर हम वाइट लाइट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन, ये बिकॉज का आंसर नहीं दिख रहा ना, इसलिए नहीं, आंसर क्या जाएगा, एक जो वाइट लाइट है उसमें सही बात है, और उस कलर ब्लू कलर है, उस शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, इसलिए हमें स्काई कैसे दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। और ये कौन सी स्कैटरिंग बोलते हैं, इसको रेलाइज स्कैटरिंग बोलते हैं। रेलाइज स्कैटरिंग फिनोमिना है, वाइट वॉश कराया, आपने सबने देखा होगा कि दिवाली के घर टाइम पे मोस्टली हमारे घरों में वाइट वॉश होता है, ठीक है। हमने वाइट वॉश करा लिया, अब वाइट वॉश कराने के 2-3 दिन बाद हमने देखा कि वाओ, हमारी वॉल्स तो बहुत ही शाइनी शाइनी दिख रही हैं, है ना। ये हमने सबने ऑब्जर्व करा है, तो असर्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। रीज़न क्या कह रहा है हमसे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज फॉल्स। देखो इसको समझो, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, वो बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ना कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है। सो हेयर इन दिस केस रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू. So answer is option number C, which says that A is true but R is false. इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन says that assertion food chain is responsible for the entry of harmful chemicals in our bodies. बिल्कुल सही बात है, जो फूड चेन है वही तो रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी बॉडीज़ में हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं सारे, उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, फूड चेन। क्योंकि फूड चेन के अकॉर्डिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक प्रोसेस होता है हमारा बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस। उस बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच रहे हैं तो हमारी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और आ कहाँ से रही है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ओनली। कैसे पास ऑन हो रही है, 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र हो रही है टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। रीज़न क्या कह रहा है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। क्या है, अगर मैं इसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखूं, जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वो फूड चेन की वो वेरी कर रही है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्या ये रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर इज नो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच सेज दैट
बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन इज ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल। अब हम कोई ट्रॉफिक लेवल है हमारा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है लोअर ट्रॉफिक लेवल में। बिल्कुल सही बात है। सबसे नीचे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या कह रहा है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि क्यों है सबसे ज़्यादा? क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि वो सन से सबसे पहले सन से प्रोड्यूसर्स के पास आई, प्रोड्यूसर्स के से फिर प्राइमरी कंज्यूमर गई, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर गई, फिर टर्शियरी कंज्यूमर गई। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव अप करती है। तो इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? अ जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विद अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन द फर्स्ट जनरेशन। इसको पहले समझेंगे। एक जेनेटिसिस्ट है, उसने क्या किया, एक पी प्लांट को लिया जिसमें वायलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है। वायलेट फ्लावर्स हम होमोजाइगस कंडीशन में सपोज करते हैं। वायलेट फ्लावर को हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन में डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया कैपिटल डब्ल्यू। इसने क्रॉस करा इन वायलेट फ्लावर्स को किसके साथ? वाइट फ्लावर्स के साथ। वाइट फ्लावर्स को भी हम होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, F1 जनरेशन आएगी, ठीक है। अब F1 जनरेशन को हम जब दोबारा से सेल्फिंग करेंगे F1 जनरेशन की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे? तब हमें वायलेट भी दिखेगा और वाइट भी दिखेगा। लेकिन F1 जनरेशन में सारे ही फ्लावर्स हमें कैसे दिख रहे हैं? वायलेट कलर के। इतना कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर है? तो इसका मतलब असर्शन तो मेरा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। He got all violet flowers in the first generation. फर्स्ट जनरेशन में हमें भी सारे वायलेट फ्लावर्स मिले। असर्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या कह रहा है? वाइट कलर जीन इज़ नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या वाइट कलर जीन हमारी F1 जनरेशन में पास नहीं हुआ है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखती हूँ स्मॉल डब्ल्यू तो पास हुआ है, लेकिन ये जो स्मॉल डब्ल्यू है ये रिसेसिव कंडीशन में है। और हमेशा कौन सा ट्रेट शो होता है? डोमिनेंट ट्रेट शो होता है। डोमिनेंट ट्रेट क्या है यहाँ पे? वायलेट। और वाइट क्या है? रिसेसिव कंडीशन में है, इसलिए हमें F1 जनरेशन में वाइट कलर शो नहीं हुआ है। लेकिन जब हम F1 की सेल्फिंग करेंगे और हमें F2 जनरेशन मिलेगी, वहाँ पे हम देखेंगे F2 जनरेशन में हमें वाइट कलर फ्लावर्स भी मिलेंगे। इसका मतलब वो पास तो हुआ है, लेकिन हमें अपीयर नहीं हुआ है F1 जनरेशन में। क्लियर है? तो इसीलिए रीज़न क्या हो गया हमारा? फॉल्स। और अगर मैं इसकी बात करूं, आंसर क्या होगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दैट इज़ आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के लिए ये व्हाट्सएप चैनल है नो विद सलोनी, इस पर कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।